हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम। तो उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम उसके ऊपर करेंगे और हर एक्सरसाइज में ऐसा हम करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे थे, तो वो चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जब आपको टेस्ट होंगे तो उनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही होंगे। आगे समझ में, तो वीडियोस को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और साथ में आप एक नोटबुक मेंटेन करें। ये सारी चीजें जो है नोटबुक में नोट करते जाएं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और कुछ अदर पॉलिनोमियल्स गिवन है जिनका डिवीजन आपको उस पॉलिनोमियल में करना है और आपको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो ओनली रिमाइंडर आपसे पूछा है तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करोगे आप। तो जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसको आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, px एज्यूम कर लो, fx एज्यूम कर लो, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हम उसको क्या दे रहे हैं, लेट px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। तो आपका डिवाइजर क्या है यहाँ पे, x प्लस 1, डिविडेंड क्या है आपके यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो थ्योरम क्या थे, रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब x प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी फॉर्म का जो भी पॉलिनोमियल है आपके पास, उसका डिवीजन अगर किसी दूसरे अदर पॉलिनोमियल में आप कर रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, वो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, इसको 0 के इक्वल पुट करके, और वो जो वैल्यू आ रही है उसको कहां पुट कर दोगे आप, यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है, x प्लस 1। तो अगर मैं x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -1। क्या मिल रहा है, -1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर p -1 फाइंड करना है। तो p -1 आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिमाइंडर। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिक्वायर्ड रिमाइंडर will be p-1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, p-1 फाइंड करना पड़ेगा। तो p-1 का मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना है, x में जहां पर भी x लिखा हुआ है इस पॉलिनोमियल में, आप उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो -1 का क्यूब हो गया, 3 इंटू -1 स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, देखो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर करोगे -1 का तो +1 हो गया इंटू 3, और ये -3 प्लस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 है। आगे समझ में, जब आप x प्लस 1 का डिवीजन कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, तो उस केस में आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको डिवाइजर क्या दिया है, x -1/2। ठीक है, तो इसमें भी पॉलिनोमियल तो वही है। तो लेट px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और डिवाइजर आपका क्या है यहाँ पे, x -1/2। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज p1/2। क्या हो जाएगा, p1/2। आप क्या करेंगे, x -1/2 को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, और आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या मिल रही है आपको, 1/2। इसको आप रफ में कर सकते हैं जाके, आपको x की वैल्यू चाहिए, 1/2 आ गई, आप यहाँ पे क्या कर देंगे, x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 1/2 के ऊपर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वही आपका रिमाइंडर होगा, यही रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो आप क्या फाइंड करेंगे, p1/2। तो p1/2 कैसे फाइंड करते हैं, आपको क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल में जहां पर भी x लिखा हुआ है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे आप, 1/2 से। ठीक है, तो आ गया 1/2 का क्यूब, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ओके, अब देखो 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8, 3/4, 3/2 एंड प्लस 1 क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ गया 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 6 और 2 4 जा 8 तो ये जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ गया देखो 9 और 18 27/8 क्या आ गया 27/8 तो यहाँ पे 27/8 is the required remainder। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिवाइजर क्या है इस बार x है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास लेट px equals to x cube plus 3x square 3x plus 1 डिवाइजर x है। अब हम क्या करते थे कि x को किसके इक्वल पुट करना, जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल है उसको किसके इक्वल पुट करोगे 0 के इक्वल पुट करोगे और जो भी x की वैल्यू होगी यहाँ पुट कर दोगे। तो यहाँ पर इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बाय रिमाइंडर थ्योरम रिक्वायर्ड रिमाइंडर will be P0। P0 क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर, तो आपको P0 फाइंड करना पड़ेगा। तो आप 0 से रिप्लेस कर देंगे x को। ठीक है, क्या आ गया ये सब 0 हो जाएगा, 0 + 1 कितना आ गया 1। तो 1 क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर, हेंस 1 is the required remainder। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, let px equals to x cube 3x square plus 3x plus 1। ठीक है, the remainder by remainder theorem the remainder will be क्या हो जाएगा देखो x प्लस पाई, इसको क्या करोगे आप 0 के इक्वल पुट करोगे, वहां से x की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, और दूसरे टर्म्स में आप और क्या बोल सकते हो कि आप इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करो। इस पॉलिनोमियल का हम रूट फाइंड कर रहे हैं और वो इसमें पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ को इसको जब आप 0 के इक्वल पुट करते हैं, जो क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट एक्सरसाइज में, और आप जो x की वैल्यू निकालेंगे वो इसका क्या होता है 0 होता है। तो आप ये चीज भी समझ सकते हो कि जो डिवाइजर आपको दिया है उसका 0 निकालो और उसको कहां पुट कर दोगे आप डिविडेंड में। ठीक है, तो x प्लस पाई को क्या किया हमने 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -पाई। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे द रिमाइंडर थ्योरम, द रिमाइंडर विल बी p -पाई। मतलब जहां पर भी x लिखा हुआ है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे आप -पाई से। ठीक है, तो देखो p -पाई इक्वल्स टू -पाई क्यूब प्लस 3 into -पाई स्क्वायर प्लस 3 into -पाई प्लस 1। तो कितना आ जाएगा ये -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1। ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, पाई की वैल्यू पुट करोगे तो भी जो है आंसर कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है आपको पाई की फॉर्म में ही आंसर देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको पॉलिनोमियल तो वही है x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। आप क्या करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम रिक्वायर्ड रिमाइंडर विल बी क्या हो जाएगा, इसको पुट करो 5 + 2x को आप क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू -5/2। x इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको -5/2। तो आप क्या करेंगे -5/2 को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा p -5/2। ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू -5/2 पे आपको
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमाइंडर हो जाएगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे p माइनस 5/2 इक्वल्स टू माइनस 5/2 क्यूब 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। ठीक है, तो क्या है ऐसे देखो, माइनस 125 डिवाइड बाय 8 प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया 25 इंटू 3 कितना हो गया 75/2, 75/4 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 15/2 प्लस 1। तो आपका 8 क्या हो गया यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 125, 4 2 Z तो हो जाएगा 150 माइनस 2 4 जा 15 4 जा कितना हो गया 60 प्लस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिल जाएगा ये हो गया आपका माइनस 185 158 तो आ जाएगा माइनस 27 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो माइनस 27/8 क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर, तो ये रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, रिमाइंडर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करें और डिवीजन मेथड से भी करने की कोशिश करें, जो लॉन्ग डिवीजन हमने सीखा है उस मेथड से भी आप रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करें, आपका डिवीजन प्रोसेस जो है वो अच्छी हो जाएगी। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको पॉलिनोमियल दिया है और डिवाइजर दिया है x माइनस ए। इस केस में भी आपको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को हमने क्या किया, px की इक्वल लेते हैं, लेट px इक्वल्स टू x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। आपका डिवाइजर क्या है, x माइनस है, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम the required remainder will be क्या हो जाएगा, p a हो जाएगा। ठीक है, आप x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल्स टू a मिलेगा, वो x इक्वल्स टू a क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, तो यहां से वो वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, डिविडेंड में पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आ गया आपका p a इक्वल्स टू, तो आप x को किससे रिप्लेस करेंगे, a से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, माइनस क्या हो गया, a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a, तो ये कट हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 5a। ठीक है, ये क्वेश्चन का शायद एग्जांपल में भी किया था लास्ट वीडियो में, फिर से आप देख लो क्या आ रहा है आपका 5a। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपसे पूछा है कि जो पॉलिनोमियल 7 + 3x है वो 3x³ + 7x का एक फैक्टर है या नहीं। ठीक है, ये चीज आपको चेक करनी है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम ये चीज कैसे चेक कर सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब क्या होगा, अगर ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो इसका मतलब इसका कंप्लीट डिवीजन जो है उसमें होना चाहिए। इस चीज में आ गई 3x³ + 7x कंप्लीटली 7 + 3x से डिविजिबल होना चाहिए, अगर ये फैक्टर है तो। इसका मतलब अगर कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके वो जो प्रोसेस आप यूज करते हैं उससे आप क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 7 + 3x जो है वो एक फैक्टर है 3x³ + 7x का, और अगर 0 नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये उसका फैक्टर नहीं हो सकता। क्लियर, तो देखो लेट px इक्वल्स टू 3x³ + 7x, ये ले लिया आपने, इसमें आप डिवीजन कर रहे हैं 7 + 3x का, तो रिमाइंडर क्या होगा इस केस में, when px डिवाइडेड बाय 7 + 3x then remainder will be क्या हो जाएगा, p ये -7/3। -7/3 कहां से आया, इस पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब इसको आप 0 के इक्वल पुट करो 7 + 3x को, तो क्या आएगा देखो 3x इक्वल्स टू -7 और x इक्वल्स टू -7/3। इस तरीके से आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और उसको पॉलिनोमियल में पुट करना है। ठीक है,
तो p माइनस 7/3 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो रिप्लेस कर दो इसको, -7/3 से x को 7 माइनस 7/3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 इंटू -7 का क्यूब कितना हो जाएगा, -343 डिवाइड बाय 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे आ जाएगा -49/3, तो ये हो गया 9 टाइम्स, एलसीएम लोगे तो 9 आ गया, ठीक है। और ऊपर कितना आ जाएगा 343 माइनस यहाँ से 3 टाइम्स, तो 3 9 से कितना हो गया 27, 3 4 जा 12 एंड 2 कितना हो जाएगा 40, तो टोटल कितना हो गया -343 -147, दोनों के साइन सिमिलर है, एडिशन करोगे आप कितना आ जाएगा, टोटल को आ गया -490 डिवाइड बाय, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या रिमाइंडर 0 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। सिंस रिमाइंडर is not equals to 0, therefore 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x, 3x cube plus 7x का फैक्टर नहीं है, क्लियर, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं, क्लियर। तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गई, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन थे उसमें। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम ले रहे हैं क्या है, इफ द पॉलिनोमियल्स ax cube plus 4x square plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus a leave same remainder when divided by x minus 3। अब दो पॉलिनोमियल आपके पास हैं, दोनों में आप डिवीजन कर रहे हैं x minus 3 का, और जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। उस केस में आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, आगे समझ में। तो रिमाइंडर फाइंड करना आपको आता है, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले आप क्या कर लेंगे, लेट px equals to ax cube 4x square plus 3x minus 4 and gx equals to x cube minus 4x plus a। दोनों पॉलिनोमियल को आपने नेम्स दे दी। अब दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, x minus 3 से, ठीक है। when divided by x minus 3, then the remainder will be P3 and Q3 respectively। अगर आपका px ये है और gx हुआ है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x minus 3 से, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, अगर x minus 3 का डिवीजन आप px में कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या होगा p3। आप x minus 3 को 0 के इक्वल पुट करके x equals to 3 आएगा, उसको कहां पुट कर देंगे आप, यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। और qx में अगर पुट करेंगे तो आपको q3 जो है वो क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा, क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों ही रिमाइंडर आपस में क्या है, सेम, तो हम लिख देंगे यहाँ पे according to the question P3 Q3 are equal, क्योंकि दोनों रिमाइंडर्स हैं और दोनों रिमाइंडर आपको दिए हैं इक्वल। अब P3 का मतलब क्या है, P3 का मतलब हो गया कि आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो ये आ गया a 3q plus 4 3 square plus 3 into 3 minus 4 equals to Q3 का मतलब क्या हो जाएगा, x की जगह पे आप पुट कर देंगे 3 प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आया, 3 का क्यूब हो गया 27, तो 27a, यहाँ से आ जाएगा 9 4 जा 36, ये हो गया 3 3 9 9 माइनस 4 करोगे तो कितना आ गया 5, ये हो गया 27 माइनस 12 प्लस a। तो जो a की टर्म है उसको हम एक साइड ले रहे हैं, तो बाकी सभी टर्म्स को हम उधर ले रहे हैं, तो 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा 15 माइनस 36 प्लस 5 कितना है
41, तो 15 माइनस 41 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन को ध्यान से समझ लेना। तो 27 माइनस ए कितना हो गया, ये 26 ए, और 15 माइनस 41 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन डिसिमिलर है, तो माइनस 26 कितना आ रहा है, माइनस 26। तो ए की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 26 डिवाइड बाय 26, तो ए इक्वल्स टू हो गया -1, ये आ गई आपकी ए की वैल्यू। आ गया समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में बन सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। ए की वैल्यू फाइंड कर दी थी, आ गया -1। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं जिसमें आप डिवीजन कर रहे हैं x+2 का, ठीक है, और दोनों ही केस में रिमाइंडर जो है सेम आ रहा है और आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सेम उसी तरीके से करेंगे, जिसको समझ में आ गया फर्स्ट वो खुद से करें, जिसको नहीं आया तो वो इक्वेशन भी देखें, ठीक है। सो लेट px इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ax³ + 3x² - 13, एंड इसको क्या ले रहे हैं हम, bx ले लिया 5x + a and divided by x + 2, then remainders will be p - 2 and q - 2 respectively, ठीक है। ये चीज अब आपको समझ में आ रही होगी कि रिमाइंडर -p - 2 कैसे हो रहा है, ठीक है। x + 2 का डिवीजन कर रहे हो आप, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, अगर इसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो उस वैल्यू को आपको क्या करना होता है, पॉलिनोमियल में पुट करना होता है, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो रिमाइंडर होगा। तो p - 2 रिमाइंडर होगा कब, जब x + 2 का डिवीजन करोगे px में, और q - 2 रिमाइंडर होगा कब, जब आप x + 2 का डिवीजन करोगे यहाँ qx में, ठीक है। तो आगे देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p - 2 और q - 2 क्या है, इक्वल, ठीक है। दोनों जो वैल्यूज आएंगी रिमाइंडर है, दोनों ही आपस में इक्वली आपको दिया है। तो p - 2 की वैल्यू क्या होगी, इस पॉलिनोमियल में आप x की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, -2, तो क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब, 3 × -2 का स्क्वायर -13, और इधर क्या आ जाएगा q - 2 में 2 - 2 का क्यूब -5 × -2 + 1, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, तो -8 × a कितना हो गया, -8 है। यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना हो गया, +4, और 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 12। यहाँ देखो ये -8 × 2 कितना हो गया, -16 + 10 + 8, तो -8 है, a को उधर लेके आओगे तो माइनस है, यहाँ से कितना हो गया, -1, तो इसको उधर लेके जाओगे हो गया -6, यहाँ से -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, ठीक है ना। -16 + 10 हो गया -6, यहाँ से कितना आएगा, -1, उसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +1, तो ये आ गया -9 = -5, क्योंकि दोनों के जो है साइन डिसिमिलर है, और 9a आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -5 आ गया सब्ट्रैक्शन से, तो a = कितना हो जाएगा, -5 डिवाइड बाय -9, ठीक है। तो a = हो गया 5/9, दोनों नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 5/9, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में आपको गिवन है फिर से दो पॉलिनोमियल आ गए, ठीक है, और उन दोनों पॉलिनोमियल में आप ये दो लीनियर पॉलिनोमियल का डिवीजन कर रहे हैं, तो फर्स्ट से आपको रिमाइंडर मिल रहा है r1, सेकंड से आपको मिल रहा है रिमाइंडर r2, ठीक है। फिर आपको इक्वेशन दी है जिसमें r1 r2 का रिलेशन आपको दे रखा है, तो पहले आपको r1 और r2 फाइंड करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, उसको वैल्यू ऑफ a वहां से फाइंड करनी है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, तो पहले तो आप पॉलिनोमियल्स को लेट px = x³ + 2x² - 5ax - 7 and
gx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 आर गिवन। देखो दोनों पॉलिनोमियल्स में आप डिवीजन कर रहे हो, फर्स्ट पॉलिनोमियल में आप डिवीजन कर रहे हो किसका, x प्लस 1 का, तो वहां से आपको क्या मिल रहा है, r1। तो देखो r1 क्या होगा, r1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, p माइनस 1। यस और नो? क्यों, क्योंकि आप px में डिवीजन कर रहे हैं x प्लस 1 का, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए वहां से, x इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, माइनस 1, तब आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर। तो r1 किसके इक्वल हो गया, p माइनस 1 के इक्वल हो गया। तो हम पहले p माइनस 1 फाइंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस 1 क्यूब 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5a इंटू माइनस 1 एंड माइनस 7। क्या आ गया देखो, माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा प्लस 2, यहाँ आ गया प्लस 5a माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिल जाएगा, 5a और माइनस 6। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, r1 की वैल्यू मिल गई। ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। फिर से देख लो, r1 क्या था, जब आप x प्लस 1 का डिवीजन px में कर रहे हो तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो r1 है। तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा आपको, p माइनस 1 करने से, ठीक है। p माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर। तो वो कितना आ गया, 5a माइनस 6। अब देखो r2 क्या होगा, जब आप gx में डिवीजन करेंगे किसका, x माइनस 2 का, और जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r2। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे हम, x माइनस 2 दे रखा है आपको, तो x इक्वल्स टू 2 का पुट करना पड़ेगा आपको x की जगह पे। तो यहां से क्या आ जाएगा, r2 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम, q प्लस 2। r2 किसके इक्वल होगा, q प्लस 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो q2 निकालो, तो 2q प्लस a इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो गया आपका 8, ये आ जाएगा 4a, आ गया माइनस 24 प्लस 6। तो कितना हो गया देखो, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 और 24, तो ये आ जाएगा 4a माइनस 10। तो ये r2 की वैल्यू होगी, क्लियर। तो r1 और r2 दोनों आपने फाइंड कर लिए। तो आपको इस बार ये दोनों इक्वल नहीं दिए, लास्ट जो 2 क्वेश्चन दिए थे उनमें क्या था, रिमाइंडर्स इक्वल थे, यहाँ इक्वल नहीं दिए, उसकी जगह आपको क्या दे दिया, r1 और r2 का रिलेशन, वो क्या दिया आपको, r2 r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 6। तो उसमें आप क्या करेंगे, r1 और r2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या दे रखा आपको, 2r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 6 दे रखा है, ठीक है। तो 2 इंटू r1 की वैल्यू कितनी है, 5a माइनस 6, r2 की वैल्यू कितनी है, 4a माइनस 10 इक्वल्स टू 6। तो कितना आ जाएगा देखो, यहां से आ गया 10a माइनस 12, ये 4a माइनस 10 इक्वल्स टू 6। तो 10a माइनस 4a कितना हो गया, सॉरी 10a प्लस 4a कितना हो गया, 14a, और यहां से आ जाएगा माइनस 22 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो 14a इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस 22, तो 14a इक्वल्स टू हो जाएगा 28। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाय 14। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, तो ये क्या हो गई, a की वैल्यू इसके इक्वल आ गई 2 के इक्वल। आगे समझ में, रिमाइंडर थ्योरम से पहले हमने r1 r2 फाइंड कर लिया और उसको इस इक्वेशन में जाके पुट किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है बस, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, आपको fx दिए एक पॉलिनोमियल जिसमें आप डिवीजन कर रहे हैं x माइनस 1 का और x प्लस 1 का, और दोनों ही केस में आपको रिमाइंडर डिफरेंट मिल रहा है, मिल रहा है आपको 5, दूसरा क्या मिल रहा है 19 मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे ये पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको डिवीजन करना है x माइनस 2 का, और उस केस में रिमाइंडर बताना। तो पहले हम क्या करेंगे, a और b फाइंड करेंगे, इस पार्ट को बाद में सोचते हैं इसके बारे में, पहले a और b फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, क्या लिखेंगे हम, व्हेन fx is divided by, when fx equals to
x4 minus 2x3 plus 3x square minus ax plus b is divided by x plus 1 x minus 1. The remainder will be f plus 1. yes or no? अगर x minus 1 का डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? f 1 होगा, प्लस 1 पुट करोगे यहाँ पे, एंड when it is divided by x plus 1, then the remainder will be f minus 1. ठीक है, जब आप x plus 1 का डिवीजन करोगे उस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा? f minus 1, क्योंकि x plus 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? माइनस 1 मिलेगा. ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 पे जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर हो जाएगा. अब देखो फर्स्ट केस में आपको रिमाइंडर दिया है कितना है? 5. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो f1 है वो किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है. आया समझ में? एंड f minus 1 जो है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है आपके 19 के इक्वल है. ठीक है, अब इन दोनों से आपको इनको सॉल्व करके इक्वेशंस फॉर्म करनी है. ठीक है, तो f1 का मतलब क्या है वो देखो. तो f1 का मतलब है आप जहां पर भी x उसको 1 से रिप्लेस करोगे तो 1 की पावर 4 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर a1 प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5. इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5. तो यहां से कितना आ गया? ये 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2 प्लस 2 5. तो आ जाएगा माइनस a प्लस b. 5 2 को तो लेके जाओगे माइनस 2, तो माइनस a प्लस b इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको? यहाँ से ये मिल जाएगा आपको 3. ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और दूसरा केस क्या है? f माइनस 1. तो f माइनस 1 क्या हो जाएगा? आप माइनस 1 पुट करोगे, 4 आ गया 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b इक्वल टू कितना है? 19. क्लियर? तो देखो इसको सॉल्व करो. यहाँ से कितना आ गया? माइनस 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा? प्लस 1. माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा. ये आ गया प्लस 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 19. तो a प्लस b इक्वल्स टू 19 माइनस ये कितना हो गया टोटल? 6. तो a प्लस b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13. ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, तो a माइनस b माइनस a प्लस b आपको कितना मिल रहा है? 3. और a प्लस b की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 13. इतना नोट कर लो. ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं. अब जो दोनों इक्वेशन आपको मिल रही थी उन दोनों को आप क्या कर देंगे? ऐड करेंगे. ठीक है, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, तो इक्वेशंस का एडिशन कैसे होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड से वो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसकी जो दो इक्वेशन फर्स्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी? माइनस a प्लस b. और इक्वेशन सेकंड की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी? प्लस a प्लस b. और इधर क्या आ जाएगा? इसकी राइट हैंड साइड क्या थी? 3. और इक्वेशन सेकंड की राइट हैंड साइड क्या थी? 30. ठीक है, तो देखो यहां से a से कैंसिल हो गया. अगर एडिशन से देखो इस केस में ये क्या थी? दोनों, इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप इक्वेशंस को ऐड करो या सेपरेट करो, कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट होना चाहिए. तो यहाँ पर एक इक्वेशन में वेरिएबल का साइन था नेगेटिव, एक इक्वेशन में वेरिएबल का साइन था पॉजिटिव, और दोनों की कोफिशिएंट भी सेम थे, इसलिए हमने ऐड कर दिया. तो क्या हुआ? देखो दोनों जो वेरिएबल है ये आपस में एलिमिनेट हो गए, तो ओनली एक ही वेरिएबल बच गया. तो आप इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो b प्लस b कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2b. और 3 प्लस 13 कितना हो गया यहाँ पे? 16. ठीक है, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 डिवाइड बाई 2. तो b इक्वल्स टू आ गया 8. तो b की जो वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे? इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं. पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड.
तो इक्वेशन सेकंड क्या थी, a प्लस बी इक्वल्स टू 13, तो a की जगह पे a रहेगा, b की जगह पे हमने पुट कर दिया 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये क्या आ गया, a इक्वल्स टू 13 माइनस 8, तो a इक्वल्स टू ऐसे कितना आ जाएगा 5। अब देखो a और b दोनों आपको मिल गए, इन दोनों को आपको कहां पुट करना है, fx में, तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो कंप्लीट हो जाएगा, a और b वहां से हट जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर fx इक्वल्स टू क्या हो गया, x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस a की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 5, और b की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 8। यहां क्या लिख देंगे आप, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन fx, ठीक है ना, fx में हमने उसको पुट कर दिया, क्लियर। तो आपका जो पॉलिनोमियल हो गया ये हो गया। अब इस पॉलिनोमियल में आप किसका डिवीजन कर रहे हैं, x माइनस 2 का, और उस डिवीजन से जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर आपको बताना है। आ गया समझ में, तो ये मेन क्वेश्चन था, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या फाइंड करना था, a और b। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हुई, वहां से a और b मिला हमको, हमने पुट किया। अब यहां से फिर से रिमाइंडर थ्योरम आप अप्लाई करोगे, तो व्हेन fx is divided by x minus 2, then remainder will be क्या हो जाएगा, f2 जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 2 का डिवीजन कर रहे हो, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करो, x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 2, 2 को पुट कर दोगे आप fx में x की जगह पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो f2 फाइंड करना है आपको, तो f2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। तो 2 का 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस ये भी आ गया 8 2 जा 16, 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 8। तो ये तो हो गया एलिमिनेट, 12 प्लस 8 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10। Hence, the required remainder is 10। तो जो रिमाइंडर आपसे पूछा था वो क्या आ जाएगा 10। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि जो fx आपको गिवन है वो 2x प्लस 1 का मल्टीपल है या नहीं, ठीक है। तो याद करो, अभी जो 2.3 एक्सरसाइज हमने सॉल्व करी, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी आपसे पूछा था कि ये पॉलिनोमियल दो दिए थे, उनमें से एक के बारे में आपको पूछा था कि इसका फैक्टर है या नहीं वो बताओ। तो दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी आपसे पूछा है कि fx इसका मल्टीपल है या नहीं, 2x प्लस 1 का। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि 2x प्लस 1 जो है वो fx का फैक्टर है या नहीं। ये चीज समझ में आ गई आपको। जैसे मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस समझो, अगर आप 6 लेते हो, 6 8 जा कितना होता है 48, ठीक है। तो 6 जो है वो 48 का एक फैक्टर है, और 48 जो है वो 6 का क्या है मल्टीपल है। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से fx जो है वो इसका मल्टीपल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो मल्टीपल होने के लिए क्या जरूरी है कि जब आप 2x प्लस 1 का इसमें डिवीजन करो तो रिमाइंडर आपको क्या मिले 0, मतलब 2x प्लस 1 जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई। तो उसके लिए क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करो, रिमाइंडर फाइंड करो। अगर 0 मिल जाता है तो ये मल्टीपल हो जाएगा fx का, और 0 नहीं मिलता है तो ये उसका मल्टीपल नहीं होगा। क्लियर। तो क्या करोगे आप, when fx equals to 4x cube plus 4x square minus x minus 1 is divided by 2x plus 1, then the remainder will be क्या हो जाएगा f minus 1 by 2, ठीक है ना। 2x plus 1 को आप 0 के इक्वल पुट करो, वहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको -1 by 2, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, f minus 1 by 2 क्या हो जाएगा वो 4 into -1 by 2 का क्यूब
प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2 और माइनस 1। ठीक है, तो सॉल्व करो उसको, क्या आ जाएगा ये 4 इंटू, दो क्यूब है, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4/4 हो गया, यहाँ से प्लस 1/2 माइनस 1, तो ये कट होके 1 हो गया, यहाँ से ये 2 टाइम्स, ये आ गया माइनस 1/2, ये हो गया प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 1/2 एंड माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया, क्या मिल गया आपको 0। तो रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है 0। इसका मतलब जो 2x प्लस 1 है वो fx का एक फैक्टर है, और जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि fx जो है वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का एक मल्टीपल हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको, क्या लिख देंगे हम, सिंस रिमाइंडर is 0, hence fx equals to 4x cube plus 4x square minus x minus 1 is a multiple of 2x plus 1। ये क्या हो जाएगा 2x plus 1 का एक मल्टीपल हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन हो गई। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके।